क्या मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है? आज हम जिस एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पेंटिंग बना सकता है, वीडियो बना सकता है, इंसानों की तरह बात कर सकता है, उसकी शुरुआत आज से नहीं, लगभग 75 साल पहले हो चुकी थी। एक ऐसा सवाल जिसने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल कर रख दी। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे एआई का पूरा इतिहास, 1950 से लेकर आज के चैट जीपीटी और भविष्य तक। साल था 1950। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने एक सवाल पूछा, कैन मशीन्स थिंक? यानी क्या मशीन इंसानों की तरह सोच सकती है? उस समय कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कमरों में रखा जाता था। ना इंटरनेट था, ना मोबाइल, ना कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी। तब एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया जिसे हम आज ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। यानी एक इंसान मशीन से बात करे और पहचान ना पाए कि सामने मशीन है इंसान, तो इसे मशीन को इंटेलिजेंट माना जाएगा। ये एआई की पहली नींव थी। 1950 के बाद कंप्यूटर बहुत तेजी से विकसित करने लगा। पहले कंप्यूटर का काम था सिर्फ कैलकुलेशन करना, फिर धीरे धीरे उनमें मेमोरी आई, स्पीड बढ़ी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आई। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने ऐसे सिस्टम बनाने शुरू किए जो रूल्स फॉलो करके डिसीजन ले सके। जैसे अगर बुखार है तो बीमारी क्या हो सकती है। लेकिन उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कंप्यूटर के पास डाटा बहुत कम था और प्रोसेसिंग पावर भी बहुत कमजोर थी, इसलिए एआई उस वक्त बहुत ज़्यादा विकसित नहीं कर पाया। फिर आया इंटरनेट दोस्तों। 1990 के बाद इंटरनेट पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगा। लोगों का डाटा ऑनलाइन आने लगा, वीडियोज, फोटोज, मैसेजेस, सर्चेज, एवरीथिंग। और एआई को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत होती है? डाटा की। जितना ज़्यादा डाटा उतना स्मार्ट एआई। अब एआई बहुत तेजी से बढ़ना इसलिए लगा क्योंकि उसके पास पूरी डाटा थी। 1997 में दुनिया चौंक गई। आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने वर्ल्ड के चेस मास्टर गैरी कैस्परोव को हरा दिया था। पहली बार मशीन ने कुछ इतना बड़ा काम किया था। यहीं से एआई लगातार बढ़ने लगा। दोस्तों 2010 के बाद एआई में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आया, डीप लर्निंग। अब एआई सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, वो खुद से पैटर्न समझ रहा था। जैसे आवाज़ पहचान रहा था, फोटो देख के चेहरा पहचान रहा था, लैंग्वेज समझ रहा था और रिकमेंडेशन भी दे रहा था। अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अमेजॉन, गूगल, फेसबुक जैसे एआई में लाखों डॉलर इन्वेस्ट करने लगी। सबसे बड़ा मोमेंट 2016 में एआई ने इतिहास रचा। डीप माइंड के एआई अल्फा गो ने दुनिया के चैंपियन गो प्लेयर को हरा दिया। गो गेम चेस से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है। अब एआई जीता तो दुनिया समझ गई कि एआई सिर्फ कैलकुलेटर नहीं, ये स्ट्रेटजी भी समझ सकता है। अब बात करते हैं उस वायरल खबर की, क्या फेसबुक के एआई ने अपनी लैंग्वेज बना ली थी? असल में मेटा के रिसर्चर्स 2017 में चैटबॉट्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी दो एआई बोट्स आपस में बात करते करते अलग तरीके से मैसेज निकले। तब लोगों ने कहा एआई ने अपनी भाषा बना ली। ऐसा नहीं था, एआई बस कम्युनिकेशन को छोटा और एफिशिएंट बना रहा था। ये कोई खतरनाक लैंग्वेज नहीं था। फिर भी इस घटना ने दुनिया में डर और एक्साइटमेंट दोनों बढ़ा दी। और दोस्तों फिर आया मॉडर्न एआई का दौर, जैसे वॉइस असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट। फिर आया एआई इमेज जनरेशन, एआई वीडियो एडिटिंग और सेल्फ ड्राइविंग कार। फिर फाइनली 2022 में ओपन एआई का चैट जीपीटी, जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अब एआई डिजाइन बना सकता है, कोडिंग कर सकता है, पढ़ा सकता है और बिजनेस आइडिया भी दे सकता है। इसीलिए हर फील्ड में आज एआई की चर्चा हो रही है। दोस्तों आने वाले समय में एआई दुनिया बदल देगा। कुछ जॉब्स खत्म होंगी पर बहुत सारी नई जॉब्स भी आएगी। जो लोग एआई सीखेंगे वो फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। और सबसे जरूरी बात, एआई आपको रिप्लेस करने नहीं आया है, एआई इंसानों की पावर बढ़ाने आया है। तो सवाल ये नहीं कि एआई डेंजरस है, सवाल ये है कि क्या हम एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा कॉन्सेप्चुअल एआई कोर्स, जहां आप बेसिक टू एडवांस एआई फंडामेंटल्स, एआई टूल्स का सही इस्तेमाल, एआई क्रिएशन, एआई कैसे आपके जॉब, एजुकेशन और बिजनेस में हेल्प कर सकता है। तो आज ही इनरोल करें conceptcompounders.in से। और आपको अगर एआई का इतिहास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एआई की दुनिया को और आसान भाषा में समझने वाले हैं। धन्यवाद।